बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है, जिसको कभी कभी लोग तो गलत तरीके से समझ लेते हैं, स्पेशली खवातीन। इस आयत को असल में मखसूस कर दिया गया है जब एक घर की बात आती है, यानी एक घर में जब फैमिली होती है तो उसमें बीवी होती है, शौहर होता है और साथ बच्चे होते हैं, तो वो एक पूरा घर होता है। और आप सब जानते हैं कि घरों से शहर बनते हैं और शहरों से मुल्क बनता है। तो जब एक घर का निजाम सही होगा तो पूरा शहर सही होगा, जब पूरा शहर सही होगा तो पूरा मुल्क सही होगा। तो अल्लाह ताला ने इस एक घर को चलाने के लिए हमारे लिए आसानी इस तरह पैदा कर दी है कि एक औरत और मर्द को जोड़ दिया है और उसमें जिम्मेदारी सबसे ज्यादा डाल दिया मर्द पर। वो ये कि वो जाए और कमा के आए। आप खुद देखें कि मर्द कमाकर अपनी मेहनत से अपना एक चार दीवारी का घर बनाता है और फिर उस घर की मालकिन कौन होती है? औरत। उस एक घर में जब दो इंसान रहते हैं बच्चों के साथ तो मुख्तलिफ फेजेस से वो गुजरते हैं, कई मसाइल आते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इतनी हेल्प कर दी है कि जब भी कोई मसला आए, अगर दो लोगों में इख्तलाफ हो जाए तो फिर असल फैसला किसका माना जाएगा? मर्द का। कहीं भी ये नहीं कहा कि अगर औरत अपनी मर्जी से अपने शोहर को किसी भी मसले में कायल कर ले कि हम इस मामले को इस तरह नहीं इस तरह टैकल करेंगे, तो अल्लाह ताला ने मर्द को रोका हो कि तुम कभी भी बीवी की बात ना सुनना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि अल्लाह ने मर्द को ज्यादा अकल और समझ दी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तलाक का हक भी मर्द के हाथ में दिया है। अब एक बंदे को आप कहें कि ये तलाक का हक आपका है, लेकिन पूरे घर का निजाम जो है वो औरत चलाएगी, तो उसको ये एक ओहदा देने का क्या फायदा? तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने मर्द को ज्यादा समझ देकर उसको हाकिम बनाया है ताकि एक घर सही से चल सके। वरना अगर औरतों के हाथ में तलाक का भी हक होता तो आप यकीन जाने गुस्से की हालत में हर लड़ाई में औरत कहती कि मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, क्योंकि औरत फितरतन जज्बाती और हसास होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बना के वाज़े फरमा दिया है कि अगर तुम उनके साथ नाइंसाफी करोगे या कोई जुल्म करोगे तो तुमसे पूछा जाएगा। जितने भी सही मर्द और मुसलमान मर्द हैं उनको जिस जाविये से भी आप जज करें तो वो कोई जालिम हाकिम आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी। चार दीवारी अपनी मेहनत से बनाएंगे, उसमें आपको रखते हैं, सारा दिन कमा कर आपके हाथ में देते हैं और घर का सारा निजाम आपके हाथ में होता है। हर जरूरत को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वो जैसे भी करें, किसी बॉस की बात सुने, तबीयत ठीक हो ना हो, अपना पूरा 100% देकर अपनी पूरी फैमिली को सर्व करते हैं। ये तो उनका हक है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए कि हाँ ठीक है आप हाकिम हैं। अब खवातीन जब अपने माँ बाप के घर होती हैं वो अपने बाप की जिम्मेदारी होती हैं और बाप के लिए ये दिल में होता है एहतराम कि वो जो हमारे लिए फैसला करें उसको मान लेती हैं। यही चीज़ फिर शोहर के लिए क्यों नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उससे आपका रिश्ता और मजबूत कर देते हैं इस तरह कि आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत हो जाती है, आपके बच्चों के वालिद बन जाते हैं, आप उनके घर की मालकिन होती हैं और उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो सारा सारा दिन मेहनत करके आपकी ख्वाहिशात और खुशियाँ पूरी करते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है अगर वो हाकिम है? अगर सारे मर्द अच्छे होकर खवातीन को घर बिठाएं, उनको अच्छी से अच्छी लाइफ दें, उनकी इज्जत करें, तो औरतों को जरूरत ही नहीं है कहीं भी परेशान होने की। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये फैसला कर दिया है कि जब एक घर में आप रहेंगे, कोई अगर बड़ा मसला आ जाए, आपके शोहर की एक राय है, आपकी अपनी राय है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने शोहर की इताअत करें। लेकिन अगर आप कायल करके समझा के अपनी बात मनवा सकती हैं तो इस्लाम ने मना तो नहीं किया। और दूसरी बात, अल्लाह ने दोनों के लिए सवाब रखा है, यानी अगर मर्द कमा कर अपनी बीवी को खिलाएगा, बच्चों को खिलाएगा, उसका कमाना और खर्च करना सदका है, उसको उस चीज का सवाब मिल रहा है, वो किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। और अगर बीवी अपने शौहर की इताअत कर रही है, उसके बच्चों को संभाल रही है, उसके माल को संभाल रही है, तो उसको उस चीज का सवाब मिल रहा है। यानी अगर आप अपनी खुशी से अपने घर को आबाद रख रही हैं तो दिल का सुकून भी है और साथ साथ मुस्तकिल सवाब भी है। अगर फिर भी इस आयत के खिलाफ अगर कोई जाना चाहता है तो सबसे ज्यादा हक तो मर्दों का है। वो भी तो ये कह सकते हैं कि क्यों हम सारी जिंदगी मेहनत करें, सारा सारा दिन कमाएं, अपने जिस्म को थकाएं, उसके बाद सारा कुछ हम इनके ऊपर खर्च करें जो हमारी इज्जत ही नहीं करती। आखिर एक घर ने आबाद होना है या नहीं होना, फैमिलीज ने बनना है या नहीं बनना, इस चीज का फैसला पहले होना चाहिए। अगर एक फैमिली को चलाना है, एक मुआशरे को चलाना है, यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहें, अगर उसी तरह करना है तो फिर मुसलमानों को अभी से माइंड बना लेना चाहिए और ये भी फैसला कर लेना चाहिए कि हम अल्लाह
की नहीं मान रहे, हम अपनी मर्जी का मुआशरा बना रहे हैं। किसी को ब्लेम ना करें कि नहीं ये सिर्फ मर्दों की वजह से मुआशरा ख़राब हो रहा है या ख़वातीन मिल के जो कहती हैं। वुमेन राइट्स का जो असल इशू है ना, ये आया ही उन्हीं ममालिक से है जहाँ ये रिश्ते नहीं बने, जहाँ घर आबाद नहीं हुए, तो फिर उन्होंने वुमेन राइट्स का कहा और हमारे मुल्क तक भी ये बात पहुँच आई है और मुसलमान ख़वातीन भी इस चीज़ में शामिल हो गई हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे घरों में औरत को विक्टिमाइज़ किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसके हकूक़ नहीं दिए जाते, तो वो तो एक खुला जुर्म है। वहाँ तो ये बात नहीं है कि उसको फजीलत है या नहीं है, और किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाए, अजियत दे या तकलीफ़ में रखे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि अगर एक घर में आप फैमिली बना के रहना चाहती हैं तो इस चीज़ को तो मार्जिन देना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को हक दिया है, उसके फैसले की इताअत करें। हाँ, जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ तो फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और जो हकीकतन विक्टिमाइज हो रही है ना ख़वातीन, वो तो खुद उनके सोशल मीडिया पर अकाउंट भी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया वाली आवाम है और औरत मार्च वाली आवाम है, ये मुख्तलिफ है। दूसरी औरतों को समझना चाहिए कि इनके चंगल में नहीं आना, बल्कि अपनी ज़िंदगी को देखना है और उसमें फिर आपने इस्लाम को देखना है कि इस सिचुएशन में, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कि मेरे लिए इस्लाम क्या कहता है। उसमें अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो अपने लिए स्टैंड लें। कुछ अपना फैसला करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं या कोई भी, तो उसे अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें, ना कि वुमेन राइट्स की आड़ में अपने घरों को ख़राब करें और मर्दों को बुरा कहना शुरू कर दें। यही मर्द हमारे बाप भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं, शौहर भी हैं, और आखिर में फ़ैसला बस यही करना है कि जो इस्लाम ने फ़ैसला कर दिया वो ठीक है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो लॉ को इतना स्ट्रॉन्ग करें, कहीं भी अगर शौहर तशद्दुद कर रहा है तो उसे फ़ौरन उस खातून को प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद उसके शेल्टर का बंदोबस्त, आगे का पूरा एक लाए अमल बनाया जाए। सिर्फ खाली इस तरह स्टोरी डाल के और मर्दों को बुरा कह के इस मसले का हल नहीं निकलने वाला। और अगर अल्लाह ने बेटों से नवाजा हुआ है तो अपने बेटों की इस तरह तरबियत करें कि जो हो रहा है मुआशरे में, कल को आपके बेटे भी वो न कर रहे हों, बल्कि जिस तरह का आप मुआशरा चाहती हैं उस तरह का फिर उनको बनाएं, वरना कल को उनको भी बुरा कहा जाएगा।